हमने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो एलिमेंट थे, क्लासिफिकेशन थी उनकी कुछ हिस्ट्री पढ़ी, पहले क्या थे, फिर कैसे कैसे वो क्लासिफाइड हुए, कौन कौन आए, किस किस तरीके से उन्होंने क्लासिफाइड किए। ठीक है, लास्ट में हमने कौन सा पढ़ा था? लास्ट में पढ़ा था मेंडलीव क्लासिफिकेशन। ठीक है, उनके बाद हमने उनकी क्या पढ़ी थी? ड्राबैक पढ़ी थी। ड्राबैक मतलब उनकी लिमिटेशन क्या थी, और लिमिटेशन कौन कौन सी थी? 3 ही बताई थी उन्होंने लिमिटेशन। कौन सी थी? 3 लिमिटेशन। फर्स्ट लिमिटेशन थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड कौन सी थी? पोजीशन ऑफ आइसोटोप। देखो वो जो ड्राबैक थी वो क्या क्या थी? फर्स्ट तो क्या थी? पोजीशन ऑफ आइसोटोप, पोजीशन ऑफ आइसोटोप, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, सेकंड क्या थी? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड क्या थी? नॉर्मलस पेयर। ठीक है, ये हमने तीनों क्या कर ली थी? हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इतना कंप्लीट हो चुका। तब आगे हम पढ़ रहे हैं आज हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ रहे हैं आज हम? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये दी थी 1913 में। 1913 में। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? एच जी जे मोस्ली। एच जी जे मोस्ली इन्होंने दी थी। अब ये क्वेश्चन CBSE में काफ़ी बार पूछ चुके हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो किसने दी थी? किसने दी थी? एच जी जे मोस्ली, या फिर इसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसको क्या बोल देते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के नाम से पूछ लेते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो ये भी किसने दिया था? एच जी जे मोस्ली। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इसको किसने दिया था? एच जी जे मोस्ली ने। अब देखो इसने क्या बताया। इसने बताया कि जो हमारी मेंडलीव वाली पीरियोडिक टेबल थी उसमें क्या है? इसने क्लासिफिकेशन किया, उसमें लिमिटेशन थी उनकी 3। कौन सी? पहली आइसोटोप की, दूसरी हाइड्रोजन की पोजीशन की, और तीसरी क्या थी? एनॉमलस पेयर। और वो जो टेबल बेस थी वो किसके ऊपर बेस थी? एटॉमिक मास के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर बेस थी? एटॉमिक मास के ऊपर। लेकिन देखो उसने सारी की सारी चीज़ यहीं पे क्लियर कर दी। उसने कहा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो किस चीज़ के ऊपर बेस है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। यदि वो पूछ ले किस चीज़ के ऊपर बेस है? बेस। ठीक है, तो किस चीज़ के ऊपर बेस था? ये था एटॉमिक नंबर के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर था? एटॉमिक नंबर में। हाँ, अब देखो जो मेंडलीव वाली जो 3 ड्राबैक थी उनको कैसे दूर किया इसने? वो देखो फर्स्ट ड्राबैक, फर्स्ट क्या थी उसकी? हमारे फर्स्ट वाली हाइड्रोजन की। तो इन्होंने बताया कि जो हाइड्रोजन है उसको हम एक यूनिक पोजीशन पे रखेंगे। कहाँ पे रखोगे? यूनिक पोजीशन पे। यूनिक पोजीशन, यूनिक पोजीशन मतलब उसको हम पीरियोडिक टेबल से अलग से रखेंगे ऊपर। आप देख रहे हैं पूरी पीरियोडिक टेबल तो कनेक्ट पाएगी, लेकिन जो हाइड्रोजन पाएगी वो ऊपर स्टार्टिंग में बिल्कुल अलग पाएगी बाकी पीरियोडिक टेबल से। बाकी पीरियोडिक टेबल जो पाएगी उससे क्या पाएगी? बिल्कुल अलग पाएगी। ठीक है, तो ये तो क्या थी उसमें पहली जो थी। और उसने बताया कि जो इसकी प्रॉपर्टी होगी हाइड्रोजन की उसकी हम ग्रुप फर्स्ट के साथ भी पढ़ेंगे और ग्रुप 17 के साथ भी। लेकिन ये जो बात है वो आगे जाके आएंगे। फिलहाल ये इतना याद कर लो कि उसने क्या बताया कि हाइड्रोजन है होगी उसके हम क्या रखेंगे? एक यूनिक पोजीशन पे रखेंगे। सेकंड, जो सेकंड लिमिटेशन थी वो क्या थी? आइसोटोप की, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। अब मेंडलीव ने क्या बताया था? मेंडलीव ने बताया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या बताया था उसने? वो किसी के ऊपर बेस थी? एटॉमिक मास के ऊपर। तो देखो हम हाइड्रोजन का एग्जांपल ले रहे हैं, H11, H12, H13। जो एटॉमिक मास है वो क्या हो रहा था? हर बार चेंज हो रहा था।
इसलिए उससे कहा था कि हाइड्रोजन कितनी बार आना चाहिए, 3 बार आना चाहिए। लेकिन इसमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हिसाब से क्या बताया मोस्टली ने कि हम किसके ऊपर बेस थी, इसकी एटॉमिक नंबर के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर बेस थी, एटॉमिक नंबर के ऊपर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर तो हाइड्रोजन का क्या है, इक्वल है, हर बार क्या है, बराबर है। तो उसकी पोजीशन क्या थी, एक बार ही आना चाहिए हाइड्रोजन। तो ये वाली सेकंड प्रॉब्लम भी क्या हो गई, सोल्व हो गई। अब देखो थर्ड, जो थर्ड ड्रॉबैक थी वो क्या थी, जो थर्ड ड्रॉबैक थी वो थी अनोमलस पेयर। अब अनोमलस पेयर के अंदर उसने किसका एग्जांपल लिया था, मैनलियो ने बताया था कोबाल्ट और निकल का। ठीक है, किस किस का बताया था, कोबाल्ट और निकल का। ठीक है, उसने दोनों का क्या देखा था, एटॉमिक मास। लेकिन जो अपना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हिसाब से क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तो किस चीज़ के ऊपर बेस है, एटॉमिक नंबर के ऊपर, एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो हमें मास देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हमारी तीनों की तीनों उसने क्या कर दी, क्लासीफाई कर दी, तीनों उसने क्या कर दी, कंप्लीट कर दी। जो उसकी ड्रॉबैक थी वो तीनों उसने क्या कर दी, पूरी कर दी। मतलब जो कमी थी वो क्या कर दी, पूरी कर दी। तो देखो अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 1913 में मोस्टली जी ने बता दिया था कि हम किस चीज़ के ऊपर क्लासिफिकेशन करेंगे, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया था, एटॉमिक नंबर के बेस पे। अब इस एटॉमिक नंबर के बेस के क्लासिफिकेशन को लेके, इस क्लासिफिकेशन को लेके बोर ने कब, 1920 में एक पीरियोडिक टेबल बनाई। क्या बनाई, एक पीरियोडिक टेबल बनाई, 1920 में। ठीक है, उसे क्या बोला गया, वो बोली गई लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये 1920 में कितनी बोर ने बताई। ठीक है, लेकिन यदि वो पूछ ले कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बताई तो क्या बोलोगे, 1913 में किसने बताई थी, मोस्टली ने। ठीक है, अब देखो इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन, इसके अंदर भी कुछ चेंज किया, कुछ थोड़ा बहुत वो किया 1984 में, 1984 में। ठीक है, वो किसने किया, IUPAC ने। IUPAC की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसने कुछ थोड़ा बहुत चेंजमेंट किया। ठीक है, जैसे कि बोर ने बताया था, बोर ने जो रोमन के अंदर लिया था, ग्रुप के जो नेम थे ग्रुप रोमन में लिए थे। लेकिन जो 1914 में IUPAC ने किया वो किसके अंदर ले लिए, न्यूमेरिक फॉर्म 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ऐसे ले ली। ठीक है, अब देखो अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। कौन सी पढ़ोगे, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसमें लिया हुआ ग्रुप तो कितने थे हमारे पास, 18। ठीक है, और जो पीरियड थे वो कितने थे, 7। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ रहे हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कब दी थी, 1984 में, किसने, IUPAC। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, 18 तो हमारे पास क्या ग्रुप है। ठीक है, हम 18 क्या बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमारे पास थोड़ा बोर्ड छोटा है, इस वजह से 15 तक ही पहुँच पाए हम। और ये तो क्या है हमारे पास, ग्रुप। ठीक है, उसके बाद क्या बनाएंगे हम, पीरियड कितने होता है उसने, 7 पीरियड, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब देखो ये किसने बताया थी, IUPAC ने, कि हम ऐसे न्यूमेरिक फॉर्म मिलेंगे। और बोर्ड ने क्या बताया, बोर्ड ने बताया कि रोमन के अंदर, बोर्ड ने क्या बताए थे, रोमन के अंदर उसने हाफ में डिवाइड कर दिया था। जैसे देखो ऐसे बताया था, ये किसने था, ये बताया था बोर ने, फर्स्ट सेकंड ऐसे, ये क्या था, रोमन ने, उसने बोर ने। ठीक है, लेकिन हम क्या पढ़ने अभी, IUPAC की, ये मेन ही पढ़ देते हैं हम। ठीक है,
देखो जो फर्स्ट ग्रुप है उसको हम कैसे याद करेंगे, है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। ठीक है, क्या होता है पहला, है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ठीक है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद, रब से फरियाद। ठीक है, एलिमेंट के नेम क्या क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ठीक है, इनको नोट कर लो। अब इनको मैं क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। अब हम कर रहे हैं सेकंड ग्रुप के अंदर जो फर्स्ट पीरियड है वो क्या है, वैकेंट। हमारे पास क्या है, वैकेंट। और हम कहाँ से शुरू करते हैं, सेकंड से। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज्य। ठीक है, क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज्य। ठीक है, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज्य। ठीक है, तो देखो बी मतलब बेरिलियम, एम जी मतलब मैग्नीशियम, सी ए मतलब कैल्शियम। ठीक है, और एस आर मतलब स्ट्रोंशियम। क्या है, स्ट्रोंशियम। और बी ए मतलब बेरियम, और आर ए मतलब रेडियम, आर ए मतलब रेडियम। ठीक है, अब देखो क्या था, हमने सेकंड में फर्स्ट जो पीरियड था वो तो क्या वैकेंट है, तो सेकंड स्टार्ट करें, क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज्य। ठीक है, बी मतलब बेरिलियम, एम जी मतलब मैग्नीशियम, सी ए मतलब कैल्शियम, एस आर मतलब स्ट्रोंशियम, बी ए मतलब बेरियम, और आर ए मतलब रेडियम। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो सब। अब हम पढ़ेंगे थर्ड। अब देखो थर्ड से लेके ट्वेल्थ तक, थर्ड से लेके कहाँ तक, ट्वेल्थ तक। ठीक है, क्या थे हमारे तीन पीरियड, क्या थे हमारे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या थे, वैकेंट थे। क्या थे ये, वैकेंट। क्या थे ये, वैकेंट। ठीक है, क्या थे, वैकेंट। और हम कहाँ से शुरू करते हैं, फोर्थ से। ठीक है, कहाँ शुरू करते हैं, फोर्थ से। तो अब हम देख रहे हैं, हमने बताया कि 3 से लेके 12 तक के, मतलब थर्ड पीरियड। देखो थर्ड ग्रुप से लेके 12 तक के इनके जो 3 पीरियड होंगे, मतलब 3 पीरियड तक ये क्या होंगे, वैकेंट होंगे। अब हम लेंगे फोर्थ से स्टार्टिंग। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे, शक्ति वक्रमन फिर कोई निक्कू जी। शक्ति मतलब सेकेंडियम, शक्ति से क्या बन गया, SCTI, क्या बन गया, सेकेंडियम टाइटेनियम। ठीक है, तो इनको बोलेंगे सेकेंडियम टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, इनको याद रखने तरीका, शक्ति वक्रमन फिर कोई निक्कू जी। नोट डाउन कर लो इनको, साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहा करो। नेक्स्ट में देखो,
नेक्स्ट देखो, यारी जरा, ये मार्कर नहीं चल रहा है। यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद। ठीक है, देखो यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग, और मैं क्या है हमारे पास साइलेंट हो गया, यहाँ पे मैं क्या होगा साइलेंट, आग में कूद। ठीक है, ये तो गए याद करने के। अब देखो ये एलिमेंट कौन कौन से हैं। ये एलिमेंट है यटीरियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्टेनम, और ये रूथियम, ये रोडियम, ये क्या है पैलेडियम। ठीक है, और ये क्या है सिल्वर, और ये क्या है कैडमियम। ठीक है, तो इनको याद करने का तरीका क्या है, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद। या फिर एक और है, यार जुकरबर्ग ना बोले मुझसे टेक्नोलॉजी रोज रोज पढ़े और चाटे। ठीक है, जुकरबर्ग का तुम सबको पता ही है, आजकल तुम सब यूज कर रहे हो। क्या है जुकरबर्ग? फेसबुक फाउंडर। ठीक है, तो जो सा तुम्हें जी लगे वो याद कर लेना। ठीक है, अगला है ला आफ्ता वरना रे उधर इधर पिटेगा और हारेगा, पिटेगा और हारेगा। देखो इसको लिखते हैं ला आफ्ता। ठीक है, आफ्ता मतलब HFTA आ गया। वरना रे उधर इधर पिटेगा और हारेगा। ठीक है, ये तो क्या होगा, इसको याद करने का तरीका देखो। अब एलिमेंट का नाम क्या क्या होगा, ला मतलब लैंथेनम, HF होफनियम, TA से क्या बनेगा टेंटेलम, इससे टंगस्टन, इससे रहेनियम, इससे ओस्मियम, इससे इरिडियम, और पीटी से क्या बनेगा, पीटी तुम सबसे याद भी होगा प्लेटिनम। ठीक है, और AU से गोल्ड, AU से क्या बनेगा गोल्ड, और HG से मरकरी। ठीक है, तो देखो 10th वालों के लिए तो ये कुछ सिंबल है, ये अपने याद रखना कि जैसे कभी कभी पूछ टंगस्टन क्या होता है, W होता है, AU मतलब गोल्ड। अब जैसे चैप्टर पढ़ोगे उनमें रिएक्शन होती पाएंगी, तो जिंक की पाएगी तो क्या सिंबल पाएगा उसका ZN। ठीक है, कॉपर की Cu, कोबाल्ट CO, निकल Ni। ऐसे पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट का क्या नाम है, क्या सिंबल है उनके। ठीक है, अब हम लास्ट पढ़ रहे हैं 7th में, अकॉर्डिंग रदरफोर्ड डूबे सगे भाई हंस मत डॉक्टर रघु। वैसे यहाँ तक ही है, उसके बाद जो चलेंगे ना वो फिर वो एलिमेंट चल जाएंगे, वो UB वाले एलिमेंट चल जाएंगे। तो यहाँ तक कि हम इसको याद करते हैं, यहाँ तक कि क्या करते हैं हम इनको याद करते हैं। देखो अब अकॉर्डिंग रदरफोर्ड डूबे सगे भाई
अस्मत् डॉक्टर रघु आ जाएगा। ठीक है, इतना याद कर लेना तुम। अकॉर्डिंग रदरफोर्ड, डूबे सगे भाई अस्मत् डॉक्टर रघु आ जाएगा। वैसे ये एलिमेंट 10th क्लास में पूछते नहीं, इनसे कोई वो नहीं है। ठीक है, इनको लेकिन याद करने का फिर भी याद कर लेगा। एसी मतलब क्या बोलते हैं, एक्टीनियम। ठीक है, आरएफ रदरफोर्डियम। इनके एलिमेंट के थोड़े नेम भी हैं, वो भी थोड़े क्या पाएंगे, बड़े बड़े पाएंगे। ठीक है, अब डीबी से डूबनियम होते हैं, और एसजी से होता है सीबोर्गियम होता है कुछ, और इसका क्या होता है, बोरियम। एचएस से होता है हैशियम, ये होता है हैशियम। ठीक है, एमटी से होता है मैटनेरियम। ठीक है, अब आता है डीएस से होता है डर्म स्टेडियम कुछ ऐसा होता है, और आरजी से होता है रोनजेनियम। ठीक है, ये एलिमेंट के थोड़े नाम अजीब से हैं, सिंबल याद कर लो ओनली। ठीक है, अब देखें हम 13th ग्रुप से लेके और 17th ग्रुप तक, 13 से लेके 17th ग्रुप तक जो फर्स्ट पीरियड होगा, जो क्या होगा, फर्स्ट पीरियड होगा, वो हमारे पास क्या पाएगा, वैकेंट पाएगा। हम जो शुरू करते हैं एलिमेंट को कहाँ शुरू करेंगे, सेकंड पीरियड से। ठीक है, तो पहले देखो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, इनको बोलोगे कैसे, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक है, क्या एलिमेंट के नाम क्या क्या है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। नाम क्या क्या है। ये कहां तक आएंगे, 6th पीरियड तक आएंगे। जो 7th पीरियड में आएंगे वो वाले एलिमेंट आएंगे, यूबी, यूयूबी, यूयू, यूयूपी, यूएच वाले, ये ऐसे एलिमेंट आएंगे ये। ठीक है, तो हम ओनली कहां तक कर रहे हैं, 6 तक आएंगे। क्या नंबर था इनके, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, याद करने तरीका, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। अब हम चल रहे हैं 14th ग्रुप की। ये लो 14th ग्रुप, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। क्या है, लेड। क्या क्या होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये ई है, ये मार्कर नहीं चल रहा इस वजह से। ठीक है, ये क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। ठीक है, इनको याद करने का तरीका, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। एलिमेंट के नाम क्या क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। अब हम चलते हैं 15th। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, उसके बाद क्या आता है, एंटीमनी, और फिर बिस्मथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। याद करने का तरीका, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। क्या होता है याद करने का इनका, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। तो क्या करोगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस,
आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। अब तो हम चलते हैं 16th ग्रुप की तरफ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेरेलियम, टेरेलियम और पोलोनियम। क्या कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम होता है और पोलोनियम होता है। ठीक है, मतलब 3 लास्ट के जो एलिमेंट होंगे ना, इनके पीछे क्या लगा हो पाएगा, ई हम लिखा हो पाएगा। ठीक है, अब देखो इनको याद होने का तरीका। ओल्ड स्टाइल से टेपो। क्या बोलोगे? टेपो। टेपो मतलब TEPO, मतलब पेपर में नकल नहीं करते वो, किसी एमआईटी जाके या पीछे वाले का टेप देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? टेपो। तो ऐसे क्या बोलोगे यहाँ पे? टेपो, मतलब टेरोलियम और पोलोनियम। अब हम चलते हैं ग्रुप 17th की तरफ। कर तो बोल। तो 16th में हमने क्या क्या बताया? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। अब चलते हैं ग्रुप 17 की तरफ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ठीक है, अब देखो इनको कौन से एलिमेंट है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। इनको याद करने का तरीका, फिर, कल, बाहर, आई, अंटी। क्या याद करोगे? फिर, कल, बाहर, आई, अंटी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। पहले तो 13 से लेकर 18 तक के इंपॉर्टेंट होते हैं, ये होने चाहिए इस बार बच्चे के याद। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। और फिर बता देता हूँ एलिमेंट के नाम क्या क्या है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। एस्टेटिन ये होता है। ठीक है, ये होता है। अब हम चलते हैं ग्रुप 18 की तरफ। यहां हम शुरू करते हैं फर्स्ट पीरियड से ही। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। ठीक है, क्या क्या होता है? हीलियम, ये ई है, ये ई है ये। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, जीनोन और रेडॉन। याद करने का तरीका, हीना, नीना और करीना। जीरोक्स, रानी। जो हीना, नीना और करीना है वो किसकी जीरोक्स है? रानी की। तो याद कौन कौन से एलिमेंट बताए? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। अभी देखो नीचे के एलिमेंट और बच रहे हैं, जो 28 एलिमेंट होते हैं टोटल, यहां से 14th एलिमेंट। ठीक है, ये 2 सीरीज में होते हैं। इनको बोलते हैं लेंथेनॉइड, इनको बोलते हैं एक्टिनॉइड। क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड। ठीक है, ये 14th एलिमेंट होते हैं ये यहाँ ऊपर के हिसाब से। ठीक है, देखो अब इनको लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एलिमेंट होते हैं लेंथिनम के बाद, के एलिमेंट होते हैं ये, और ये होते हैं एक्टिनॉइड के बाद के एलिमेंट। यदि आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 57, और फिर इसका कौन सा होता है? ऑफनियम का डायरेक्ट 72। ठीक है, तो इसके जो बीच के बच के एलिमेंट वो कौन से होते हैं? लेंथेनॉइड एलिमेंट। ऐसे एक्टिनॉइड, इसका कौन सा होता है? एलिमेंट नंबर 89। ठीक है, और जो RF होता है इसका रदरफोर्डियम, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 104। ठीक है, जो बीच के एलिमेंट बच के उनको हम क्या बोलेंगे? एक्टिनॉइड। ये अभी 10th क्लास में कोई जरूरी नहीं है, तो इन एलिमेंट को हम बाद में कवर करेंगे।
अब देखो हमें यदि वो पूछ ले कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्या पूछ ले, कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो देखो इसके अंदर सबसे पहले तो जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो क्या बताओगे कि जो ग्रुप है वो कितने हैं हमारे पास, 18। ठीक है, और जो पीरियड है वो कितने हैं, 7। 18 ग्रुप और 7 पीरियड। उसके बाद सेकंड पॉइंट के अंदर देखो जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, क्या है, जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है इनको हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको, एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको, एस ब्लॉक एलिमेंट। तो सेकंड पॉइंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर पढ़ते हैं। हम किन के अंदर पढ़ते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। ठीक है, सेकंड देखो जो थर्ड से लेके, कहां से, थर्ड से लेके 12 तक है, थर्ड से लेके 12 तक इनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। इनको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट इनको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। साथ साथ इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल देते हैं। क्या बोलते थे इनको, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते थे इनको, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो हमने क्या बताया, 3 से 12 तक हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट सेकंड को हमने क्या बोला था, एस ब्लॉक एलिमेंट। तो लिख दो इसके अंदर पॉइंट के अंदर, ग्रुप 3 to 12 क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद देखो जो 13 से लेके 18 तक हम पढ़ते हैं, कौन से, 13 से लेके 18 तक हम पढ़ते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सोचो थोड़ा बहुत, इनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो लिख दो यहां पे, ग्रुप 13 to 18 क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। अब इनका देखो कुछ इनका पर्टिकुलर नेम भी दिया कुछ ग्रुप का। जैसे हम फर्स्ट ग्रुप को थर्ड कैरेक्टरिस्टिक के अंदर क्या लिखोगे, जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर लिखेंगे जो फर्स्ट ग्रुप है, ग्रुप फर्स्ट, इनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल। ग्रुप सेकंड, मैं वो बता रहा हूं, मेनली बता रहा हूं तुम्हें। फर्स्ट ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, एल्कली मेटल। इनको हम क्या बोल देते हैं, एल्कली मेटल। ठीक है, ग्रुप सेकंड को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप सेकंड को बोलते हैं हम एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप सेकंड को हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं हम, एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसी तरीके से ग्रुप जो इंपॉर्टेंट तुम्हारे पूछ सकता है वो बता रहा हूं मैं ओनली। ग्रुप 17, ग्रुप 17 को हम क्या बोलते हैं, हेलोजेंस। क्या बोलते हैं ग्रुप 17 को हम, हेलोजेंस। हेलोजेंस। ग्रुप 17 को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप 17 को हम क्या बोलते हैं, हेलोजेंस। हेलोजन। ठीक है, ऐसे ही ग्रुप 18 को हम क्या बोलेंगे, जो ग्रुप 18 के एलिमेंट इनको हम बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं हम, नोबल गैस। ग्रुप 18 को हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस। ग्रुप 18 को हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस। देखो हाँ, एक साथ और एक बात और, ये जो पूछ रहे पीरियोडिक टेबल कितने ग्रुप के अंदर डिवाइड की थी, 4 ग्रुप के अंदर। कौन कौन से, एस पी डी, सॉरी, और एक जो लास्ट मैंने बता दिया कि नीचे 14 एलिमेंट बनेंगे, लेंथेनोइड, एक्टिनोइड, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं उनको हम, एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट में कौन से आते हैं, लेंथेनोइड,
और एक्टिनोइड। लैंथेनोइड और एक्टिनोइड एलिमेंट क्या आए थे एफ ब्लॉक के अंदर, पढ़े थे ना 14 लास्ट में नीचे, जो हमने पढ़ाई नहीं, जो बताई थी कि आगे पूछेंगे, अभी 10th में उनका कोई काम नहीं है। तो क्या एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं उनको। तो देखो हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए, ये पॉइंट तुम अलग बना के लिख सकते हो। फर्स्ट क्या था, ग्रुप कितने होते हैं 18, पीरियड कितने होते हैं 7। ग्रुप फर्स्ट और सेकंड को क्या बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। ग्रुप 3 से लेकर 12 तक कौन से में आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में। ग्रुप 13 से लेकर 18 तक कौन से में आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में। और लास्ट में लैंथेनोइड और एक्टिनोइड किसके अंदर आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट में। ऐसे ग्रुप फर्स्ट को हम क्या बोलेंगे एल्कली मेटल, ग्रुप सेकंड को क्या बोलेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 17 को क्या बोलेंगे हेलोजन्स, ग्रुप 18 को क्या बोलेंगे नोबल गैस। अब देखो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं हम। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आता है कि वो पूछ लेता है कई बार सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है। सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है। सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है हमारा फर्स्ट पीरियड। कौन सा है फर्स्ट पीरियड। क्योंकि इसके अंदर ओनली कितने एलिमेंट हैं 1 और 2। ग्रुप फर्स्ट में है और फिर ग्रुप 18 में है डायरेक्ट। तो कौन से हैं ओनली कितने एलिमेंट हैं 2 एलिमेंट। यदि वो पूछ रहे सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है फर्स्ट पीरियड है, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं 2 एलिमेंट हैं। उसके बाद यदि वो पूछ रहे शॉर्ट पीरियड कौन सा है, शॉर्ट पीरियड के अंदर है हमारा सेकंड और थर्ड पीरियड। ठीक है, सेकंड और थर्ड पीरियड। इनके अंदर कितने एलिमेंट हैं, इनके अंदर एलिमेंट है 8। कितने एलिमेंट है 8 एलिमेंट। काउंट करके देखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सेम है थर्ड के अंदर। एक बात याद रखना, ये पीरियड है, कहीं ग्रुप मत बोल देना कोई गलती से। वो क्या पूछ रहा है शॉर्टेस्ट पीरियड की बात कर रहा है, वो ग्रुप की नहीं कर रहा। ग्रुप नहीं पूछ रहा, पीरियड पूछ रहा है। शॉर्टेस्ट पीरियड के अंदर कौन सा आ रहा है ओनली फर्स्ट पीरियड आ रहा है। इसके अंदर कितने एलिमेंट है 2 एलिमेंट है। ऐसे ही शॉर्ट पीरियड पूछ ले तो शॉर्ट पीरियड कौन सा है सेकंड और थर्ड पीरियड। इसके अंदर कितने आते हैं 8 एलिमेंट आते हैं। इसके बाद देखो क्या पूछता है, वो पूछता है लॉन्ग पीरियड कौन सा है। लॉन्ग पीरियड होता है फोर्थ और फिफ्थ पीरियड। हाँ, लॉन्ग पीरियड होता है वो कौन सा होता है फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के हमारे पास क्या होता है लॉन्ग पीरियड होता है। इनके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, इनके अंदर एलिमेंट होते हैं 18 एलिमेंट। कितने होते हैं 18 एलिमेंट। 18 एलिमेंट। ऐसे देखो, अब वो पूछ ले लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है, वो पूछ ले लॉन्गेस्ट पीरियड। तो लॉन्गेस्ट पीरियड हमारे पास कौन सा है 6th पीरियड है। कौन सा है 6th पीरियड। अब देखो 6th पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट आते हैं, वो आते हैं 32 एलिमेंट। कितने आते हैं 32। अब हम आपको बताएंगे 32 कैसे हैं। देखो 6th पीरियड के अंदर हम काउंटिंग करते हैं, यहां से यहां तक कितने हो गए 18 तो डायरेक्ट हो गए। लेकिन देखो हमने बीच में क्या था 14 एलिमेंट कौन से आ गए 14 एलिमेंट आ गए। कौन से आ गए ये लैंथेनोइड वाले जो बीच के बताए थे ब्लॉक के अंदर, वो भी क्या आ गए। तो कितने हो गए 18 प्लस 14 कितने हो गए 32 एलिमेंट। इसके बाद यदि कई बार वो पूछ लेता है इनकम्प्लीट पीरियड भी पूछ लेता है। इनकम्प्लीट पीरियड कौन सा बोलेंगे हम 7th पीरियड। क्या है इनकम्प्लीट पीरियड है। ठीक है, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक तो लगभग इसकी कंप्लीट हो गई। कोई वो पूछ लेता है तो ध्यान रखना, हमने डी ब्लॉक का क्या नाम बताया, दूसरा नाम हमने बताया था ट्रांजिशन एलिमेंट। और ऐसे वो एफ ब्लॉक क्या एफ ब्लॉक का नाम क्या होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको, और क्या बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो 57 के बाद डायरेक्ट क्या आया था 72 आया था। तो इनके बीच के एलिमेंट उनको हमने क्या बोला था लैंथेनोइड एलिमेंट बोला था। ऐसे क्या बोला था इनको एक्टिनोइड एलिमेंट बोला था। ठीक है, तो इनको हम क्या बोल देते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल देते हैं। ब्लॉक का और किस नाम से बुलाते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से। देखो एक और इंपॉर्टेंट बात जो हम भूल गए बीच में बताना, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, और आर्सेनिक, एंटीमनी और टेरिलियम, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं हमारे पास मेटलॉइड्स। क्या होते हैं ये मेटलॉइड्स। क्या होते हैं ये मेटलॉइड्स। क्या होते हैं ये मेटलॉइड्स। ठीक है, और इसके इस साइड
जितने एलिमेंट ये बच गए ये सारी क्या है, मेटल है, और बाकी क्या है, नॉन मेटल है। मतलब लेफ्ट साइड जो बच गई वो क्या है, मेटल है, और राइट साइड क्या है हमारे पास, नॉन मेटल है। ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक और था इसका कि इस जो लेफ्ट साइड होते हैं वो सारी क्या रख रखी है, मेटल है, और बाकी राइट साइड नॉन मेटल है। और ये जो बता दिए बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेरेजियम, ये क्या है हमारे पास, मेटलोइड्स। क्या है, मेटलोइड्स। पीरियोडिक टेबल क्या होगी, कंप्लीट हो गई है। तो पॉज करके वीडियो को अच्छे से नोट कर लेना इसको। अब हम चलते हैं आगे। अब हमने क्या पढ़ी थी, पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हम। क्या पढ़ चुके, भाई तुम्हारी किस्मत आज मार्ग नहीं चल रहा। अब हमने क्या पढ़ ली, पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ ली। ये क्या होनी चाहिए, सबको लर्न होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। क्योंकि अब हम आगे क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे हम इनका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मैं कोई एटॉमिक नंबर वैसे याद नहीं करवाऊंगा, बुक की डाल की रट लेना, बुक में देख के अपना निकालना सिखाऊंगा बिल्कुल इजी मेथड से। 1 मिनट के अंदर ही पूरी पीरियोडिक टेबल की तुम एटॉमिक नंबर निकालना सीख जाओगे। बनाने तो तुम सीख ही गए, अब एटॉमिक नंबर निकालना बिल्कुल इजी मेथड से 1 मिनट के अंदर, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। और हाँ, एक बात याद रखना, जब तक पीरियोडिक टेबल याद नहीं होगी इतने एटॉमिक नंबर निकालने भी नहीं आएंगे। तो पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद कर लो, एटॉमिक नंबर निकालने नेक्स्ट वीडियो में।